लघु उद्योग भारती के इस राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 में अगर प्रकाश जी इजाज़त दें तो मैं भी स्वागत कर सकता हूँ। क्यों भाई साहब, इजाज़त है ना? आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर हमारे सबको आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में लघु उद्योगों का योगदान पे जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमारे जो आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, भारत सरकार में रेल, संचार और आईटी के मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट श्री बलदेव भाई प्रजापति जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय प्रकाश जी, हमारे महामंत्री घनश्याम जी ओझा, दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के श्री दीवानचंद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार साथी, मातृशक्ति। देखिए, विषय आज दिन भर कई आएंगे, लेकिन लघु उद्योग भारती के इस अधिवेशन में आपका वास्ता कानूनों से भी पड़ता है। आपका नाम है लघु उद्योग भारती, लेकिन हमारे जो कानून थे उनमें भारतीयकरण कम था और इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें तो क्राउन का भी नाम लिखा हुआ था, प्रीवी काउंसिल का भी नाम लिखा हुआ था। कब की प्रीवी काउंसिल यहाँ से चली गई, लेकिन किसी ने विचार ही नहीं किया। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, पता नहीं क्या क्या नाम, गुलामी के अंश वाले विषय लिखे हुए थे। ऐसे ही इंडियन पेनल कोड हमारे 1857 में, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का हम आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा, म्यूटिनी कहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने सीधा भारत का शासन लिया। उस समय देखा कोडिफिकेशन करो। वैसे तो हम तो भारत के लोग तो हमेशा हर चीज संहिताबद्ध तरीके से ही बोलते हैं। आचरण का विषय हो तो भी संहिता, खान पान का विषय हो तो भी संहिता। हमारे यहाँ तो ज्योतिष को दिखाने जाते हैं तो भी उसका नाम भी भृगु संहिता है। संहिता के बिना हम बात नहीं करते, फिर भी हमारे के ऊपर लाद दिया। हमारे कानून थे, हमारे सिस्टम थे, हमारे न्याय प्रणाली थी, न्याय पंच हुआ करते थे। उसको हटा करके इंडियन पेनल कोड 1834 में जब आयरिश पेनल कोड बना, उस आयरिश शब्द को हटा करके इंडियन पेनल कोड 1860 में, तब से लिए हम चल रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी का कालखंड है, भारत के उदय होने का कालखंड है। इसलिए इस कालखंड में इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का भी भारतीयकरण हो रहा है। ये कालखंड इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें बहुत सी चीजें आएगी। कई बार आपका विषय रहता है कि कॉमर्शियल कोड आपका विषय था कि बहुत मुकदमे होते हैं, उसका जल्दी निस्तारण हो। तो अभी संसद के इस मानसून सत्र में एक बिल हम लॉ एंड जस्टिस से लेके आए थे, अश्विनी जी उसके गवाह हैं, मीडिएशन बिल। ये हमारी भारत की ही परंपरा थी, लेकिन इसको हमारे लोग, जो हमारी पार्टियां, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, भारत की पार्टियां भाई भाई भी जैसे किसी मामले में पार्टनरशिप में लड़ने लग गए, कंपनी में लड़ने लग गए, तो मीडिएशन का काम वो कराएंगे हांगकांग जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लंदन जाकर के। वकील भी हमारे, प्रधानमंत्री जी ने हमें साफ साफ कहा, पार्टियां भी हमारी, वकील भी हमारे, और मीडिएशन का काम कहीं और करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पिछले मानसून सत्र में
एक मीडिएशन का बिल पास हुआ है, उसमें लघु उद्योग भारती के भी कई लोग मीडिएटर बनने वाले हैं। ये इसमें, क्योंकि आप अच्छा मीडिएटर हो। मुझे प्रकाश जी भाई साहब कई बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी तो मीडिएटर ही थे। मैंने कहा भाई साहब कैसे? बोला 5 गांवों का प्रस्ताव लेके तो गए थे, वो माने नहीं, इसलिए महाभारत हुआ, इसलिए मान जाओ आप हमारी बात। मैंने कहा मान जाएंगे सब आपकी बात। तो ऐसे कुछ नए नए काम जो है हम कर रहे हैं, जिसे लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग से जुड़े हुए संगठन वो तेजी से आगे बढ़े। कि ये एक डिमांड आती है कि कई जगह हम कई बार कोई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें लघु उद्योग भारती को बीच में बुलाते नहीं थे, कुछ और लोगों को और संगठनों को बुलाते थे। मुझे अब लगता है करीब करीब लघु उद्योग भारती हर प्लेटफॉर्म में है। और कई बार तो ओम जी बैठे हैं, आप बाहर भी गए थे एक बार, तो सब प्लेटफॉर्म फिर भी कोई रह गया है तो भाई साहब कह रहे हैं वो बता दो, हमें जल्दी मानना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी मानेंगे तो जितना जल्दी मानेंगे उतना लघु उद्योग भारती का भी ठीक रहेगा और हमारे देश का आर्थिक उन्नति में भी इसका योगदान रहेगा। बाकी जो विषय हैं वो विषय सब आप लेंगे। मैं जो आपके विषय आते रहते हैं, मैं अलग से कभी, आज मुझे चूंकि बनारस जाना, कल्चर मिनिस्टर सारे वहाँ आए हुए हैं G20 में, उस कार्यक्रम में जाना, एक रिपोर्ट में लेके आया हूँ, मैं अलग से भाई साहब को दे दूंगा। जब भी मैं लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में आया हूँ, हमारे यहाँ एक फाइल बनी हुई है, क्या GST की डिमांड थी, क्या टैक्स रिटर्न भरने का विषय था, ताराचंद जी बैठे हैं, इन्होंने भी कई विषय बताए, तो सारे विषयों की हमारी एक रिपोर्ट बनी हुई है। उसको कभी किसी टेक्निकल सेशन में मैं पेश करूंगा। आज के दिन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने खाली स्लोगन नहीं है, इस पे काम किया, इस पे काम किया। देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ऐसे प्रोडक्ट प्रधानमंत्री जब जाते हैं, दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों को भेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हैं, ये हमारे आगरा का सामान है, ये हमारे अलीगढ़ का ताला है। ये जो भाव है, ये भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से देश 21वीं सदी का भारत, जिसको बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जिसका वो कई बार जिक्र भी करते हैं। एक बैठक में तो अश्विनी जी भी थे, हम सब थे, उन्होंने कहा कि एक 20वीं सदी का दशक 1920 से लेकर 1930, उसने एक नींव रखी भारत को आजाद कराने की। उसमें सारे ये आंदोलन हुए, अधिकतर क्रांतिकारी भी संगठन भी बड़े, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ये भी आगे बढ़े, ये सब चीजें हुई और एक नींव रख दी कि 1947 में भारत आजाद हो जाएगा। तो अब 20वीं सदी के तीसरे दशक ने नींव रखी भारत को आजाद कराने की। अब हमारी सबकी ड्यूटी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इसी तीसरे दशक में नींव रखनी है, 21वीं सदी के तीसरे दशक में, और लघु उद्योग भारती इस नींव को रखने जा रहा है। इसलिए मैं लघु उद्योग भारती के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की।